इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर उसके जो आंसर है आप इजीली दे पाएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पैसेज डिस्क्राइब कार्डामोम एज द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेज। यानी कि इस पैसेज के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कार्डामोम जो है क्वीन है सभी स्पाइसेज की। क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसका रीज़न है ओवनिंग टू इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। इसका जो है यूनिक एरोमा है और ये जो है इसका फ्लेवर जो है ये भी यूनिक है। सेकंड है, व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द रोल ऑफ क्लाइमेट एंड सोल इन द कल्टीवेशन ऑफ इंडियन कार्डामोम। यानी कि पैसेज के अंदर यहाँ पे क्या रोल है क्लाइमेट और सोल का इंडियन जो कार्डामोम के कल्टीवेशन में। तो इसका रोल है दे यूनिकली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ इंडियन कार्डामोम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई माइट द लार्जर वेराइटी ऑफ कार्डामोम बी लेस सिग्निफिकेंट इन द मार्केट। इसका राइट आंसर है इट इज़ नॉट ट्रेडेड इन ड फ्यूचर्स मार्केट। यहाँ पे जो डी ऑप्शन ये मिस हो गया टाइपिंग के टाइम, तो इसमें जो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है इसमें फोर, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम। यानी कि पैसेज क्या सजेस्ट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम के बारे में। इसका आंसर है इंडिया लीड्स इन क्वालिटी वाइल गटनमाला कम्पीट्स इन प्राइस। तो ये जो इंडिया जो है क्वालिटी देता है और बाकी जो है यहाँ पे प्राइस में जो है क्या करते हैं कम्पीट्स करते हैं, जो दूसरी जो लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडल्ट्रेटेड कार्डामोम। इसका राइट आंसर है मालाबार कार्डामोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, वाई इंडियन कार्डामोम कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एरोमा फ्लेवर साइज एंड पैरेट ग्रीन कलर। ये ऊपर भी आ चुका अपना क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द मैसूर क्वालिटी ऑफ कार्डामोम। यहाँ की जो मैसूर की जो कार्डामोम की जो क्वालिटी है उसकी क्या स्पेशलिटी है। हाई लेवल ऑफ सिनियोल एंड लिमोनी। 8, वेयर इज़ द मेन मार्केट ऑफ कार्डामोम इन आवर कंट्री। अपनी कंट्री के अंदर कहाँ पे इसकी मेन मार्केट है, केरला और तमिलनाडु में। 9th, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम एज परमानेंट। परमानेंट का सेम मीनिंग आपको बताना है पैसेज के अंदर से। तो ड्यूरेबल, लास्टिंग और स्टेबल ये सभी जो इसके अंदर दिए गए हैं। इसका आपको टाइटल देना है पैसेज का, तो इसका टाइटल है कार्डामोम। इसके अलावा आप टाइटल जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन B, इसके अंदर यहाँ पे ग्रामर के जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं, 6 पार्ट यहाँ पे दिए गए, 5 नंबर का रहेगा। फ्रांस इज डैश यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है, तो इसमें आर्टिकल आएगा ए। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि AEIOU के साथ एन लगता है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा। देखिए AEIOU के साथ नहीं लगता, इनकी साउंड के साथ लगता है। इनकी जब साउंड आती है तो यहाँ पे इनके साथ क्या लगेगा आपका एन, यानी कि इसकी जो साउंड आ रही है ये आ रही है आपकी कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए। नेक्स्ट, द बॉय वाज मेड ऑफ डैश सिल्वर। तो इसमें आ जाएगा सिल्वर के साथ जो मेटल यहाँ पे धातु दी गई है, तो इसके बाद नो आर्टिकल। थर्ड, दे डैश द ब्रिज ऑफ सेवरल मंथ। यहाँ पे टेंस आपको भरना है, यानी कि ये एक तरीके से क्या है फोर लगा हुआ है, यानी कि ये जो ब्रिज है कुछ महीनों से बन रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें क्या है हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो दे प्लूरल है, इसके साथ यहाँ पे दे हैव लगेगा। फोर्थ, टुडे इज संडे देन द नेक्स्ट डे इज डैश मंडे। यानी कि आज संडे है तो जो नेक्स्ट डे होगा वो मंडे होगा। तो फ्यूचर टेंस की बात है यहाँ पे, तो क्या आएगा विल बी। नेक्स्ट है पंचुएशन है, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड वॉच TV व्हेन एवर आई वांटेड टू डैश। तो व्हेन में जो है W बड़ा आएगा, तो A और D तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे W स्मॉल दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड का C बड़ा दे रखा है, चाइल्ड का C बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन B।
बी वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट दिया गया है पंचुएशन के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ, द फॉक्स सेड दीज ग्रेप्स आर श्योर। यहाँ पे जो टेंस है ये इसमें नरेशन है, सॉरी, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो ये क्या जाएगा, द फॉक्स सेड द दोज ग्रेप्स वर श्योर, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। जो इनसैनिटरी जो कंडीशन अपनी लोकेलिटी, अपने जो एरिया है वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है। सबसे पहले ये लेटर का आपको एड्रेस लिखना है ऊपर, नीचे यहाँ पे डेट लिखनी है। यहाँ पे जो XX का मतलब है कि आगे आपको पूरा ईयर लिखना है कि कौन सा ईयर है, तो यहाँ पे पूरा आपको ईयर लिखना जो भी है। नीचे यहाँ पे आपको अधिकारी का डेस्ट जो है डिजिग्नेशन यानी क्या पोस्ट है वो लिखनी है, नीचे एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है इनसैनिटरी कंडीशन इन अवर लोकेलिटी, नीचे सर या मैडम जो भी है। बीच में आपको जो भी अपनी चीज़ प्रॉब्लम है वो आपको एक्सप्लेन करनी है कि हमारा जो एरिया है, ये जो लोकेलिटी है, यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है, टाइम पे इसको साफ़ करवाएं। अगर साफ़ नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे गंदगी के कारण जो मच्छर हैं वो पनपते हैं और बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें जो मटेरियल है वो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। इसी के ओर में यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपका नाम है पुनीत या प्रिया, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, स्कूल का आगे नाम दिया गया है, और आपके स्कूल में रिसेंटली एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना, ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप, नीचे रिपोर्ट बाई, किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, जैसे पुनीत, प्रिया, जो भी नाम है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बॉक्स में होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बॉक्स है ये। नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, इसके बारे में बताना है कि भाई कैसे कैसे किस तरीके को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। सभी जो है यहाँ पे लगभग अच्छे से ये प्रोग्राम यानी कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने भी हमें कुछ मोटिवेट किया, साथ ही साथ जो CMO, द चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने भी जो इसका हमें इसके बारे में जागरूक किया, इसका जो है इनॉग्रेशन भी किया। बाकी जितने भी डोनर वगैरह आए थे उन सभी को रिफ्रेशमेंट मिली और सर्टिफिकेट मिली। बाकी लास्ट में आपकी जो भी टॉपिक आपको ठीक लगी इससे रिलेटेड वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन 4, आपको पैसेज दिया गया है, नीचे स्टेंजा या पैसेज, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें सबसे पहले ये जो पैसेज है एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑल थ्रू द नाइट। लेंचो सारी रात को क्या सोचता रहा। उसकी एक ही होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। बी पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ फार्मर वाज लेंचो। लेंचो किस प्रकार का किसान था, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बिगेन टू राइट ऑन द फॉलोइंग संडे। उसने क्या किया, संडे को क्या लिखा, ये लेटर लिखा गॉड को यानी कि भगवान को। नेक्स्ट है, वाई डिड ही थिंक फॉर डूइंग सच ए थिंग। ही वह क्या चाहता था, वह सोचता था कि भगवान जो है उसको पैसे देंगे, उसकी पैसे से मदद करेंगे। यहाँ पे आपको वर्ड बताना जिसका सेम मीनिंग है, सिनोनिम है। हार्ड वर्किंग मैन यानी कि एन ओक्स ऑफ ए मैन, इन द अर्ली मॉर्निंग एट डे ब्रेक। आपको यहाँ पे कमेंट में जो इसके राइटर हैं इसका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नहीं पैसेज, स्टेंजा। तो स्टेंजा को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ए पार्ट है, हाउ इज़ द लेपर्ड स्किन। लेपर्ड की जो स्किन थी वो कैसी थी, स्पॉट्स ऑन स्किन, उसकी जो स्किन थी उसके ऊपर स्पॉट्स थे, धब्बे थे। बी पार्ट, हाउ डज ए लियोपार्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। वह किस तरीके का बिहेव करता था जब वह लोगों से मिलता था। ही लिप्स ऑन हिम एट वंस। सी पार्ट, विल रोयर विद पेन हेल्प ए पर्सन व्हेन द लियोपार्ड हैज अटैक्ड हिम। नो इट वाज नॉट हेल्प हिम, उसने मदद नहीं की। द लियोपार्ड विल ओनली ईट हिम अप। नेक्स्ट, विच आर द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टेंजा। राइमिंग वर्ड बतानी है, जैसे पेन का अगेन, फोर्थ का स्पोर्ट्स। ई पार्ट, पोइम और पोइट का नाम बताना है। पोइम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और पोइट का नाम है कैरोली वेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने लेटर क्यों लिखा भगवान को, 3 मार्क्स का। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज ए हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर क्रॉप।
which was his only source of livelihood. He was confident that God would help him, so he requested 100 pieces in letter to sow his field again and support his family until the next harvest. यानी कि उसने भगवान को लेटर लिखा क्योंकि उसके जो है तूफान आने की वजह से उसकी पूरी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि वही उसकी जो है जीने का सहारा था। वह भगवान से इसलिए मदद करता है ताकि उसको 100 पैसे मिल सकें, ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके जब तक जो नेक्स्ट हार्वेस्ट है, फार्मिंग है, नहीं होती तब तक। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। यहाँ पे जो मंडेला की जो 2 ऑब्लिगेशन थी वो मेंशन की गई है, उनका आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला एवरी पर्सन हैज़ द ट्विन ऑब्लिगेशन। हर एक आदमी की 2 ऑब्लिगेशन होती हैं। द फर्स्ट यानी कि ऑब्लिगेशन का मतलब एक तरीके से जिम्मेवारी, ड्यूटी। पहली है अपनी फैमिली और पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति, और दूसरी है अपनी कंट्री और लोगों के प्रति, टू वर्क फॉर देयर फ्रीडम एंड वेलफेयर। इसी में से एक 6th क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का है। डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज मेडन फ्लाइट। किस तरीके से यंग सीगल ने जो है अपनी फ़्लाइट पहली स्टार्ट की। आंसर, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। यंग सीगल डरता था कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हिज पेरेंट्स ट्राई टू इनकरेज हिम बट ही रिफ्यूज टू लीव द लेज। उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे बट वो इनकरेज नहीं हो रहा था। ही वॉज लेफ्ट अलोन एंड थ्रो हैंग्री। वह अकेला रह गया और भूख लगी रही थी उसको। ही सा हिज फैमिली ईटिंग फिश ऑन ए प्लेटू बट नो वन ऑफर्ड हिम फूड। यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो साइड में खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको जो है बिल्कुल भी नहीं ऑफर किया वो भोजन। फाइनली हिज मदर पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम। लास्ट में उसकी मदर ने जो है एक टुकड़ा उठाया मछली का और वो उसकी तरफ उड़ के चली गई। मैडन्ड बाई हैंगर ही डाइव्ड थ्रो हर विद ए लाउड स्क्रीम। उन्होंने जो है ज़ोर से, भूख के कारण उसको ज़ोर से टुकड़ा जो उसकी तरफ फेंका। एज सुन एज ही फ्लैप्ड हिज विंग। जैसे ही टुकड़ा उसकी तरफ आया तो उसने अपने पंख फैलाए। ही फेल्ट द विंड रशिंग अंडर दैम एंड बिगेन टू सोर। ही क्राइड विद जॉय एज मेड हिज मेडन फ्लाइट ज्वाइंड बाई हिज फैमिली एंड लैंडेड सेफली ऑन सी। और उसने छलांग लगा के जो टुकड़ा था उसको पकड़ दिया और उसके बाद उसकी जो अपनी पहली फ़्लाइट स्टार्ट की और वो इससे बहुत खुश हुआ। इसी के और में क्वेश्चन है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द थीफ बॉय इन रस्किन बॉन्ड्स द थीफ्स स्टोरी। आपको करेक्टर स्केच लिखना है जो थीफ बॉय था रस्किन बॉन्ड उसके बारे में। द थीफ बॉय हु कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह इज ए 15 years old ऑर्फन एंड पेटी थीफ। यानी कि जो चोर बॉय था वो अपने आप को हरी सिंह समझता था, जो कि 15 साल का बच्चा था, वो नानाथ था। ही इज़ क्लेवर एंड क्विक टू मेक फ्रेंड्स विच हेल्प इन विन पीपल्स ट्रस्ट बिफोर रोबिंग देम। वह इतना चालाक था, जल्दी अपने दोस्त बना लेता था ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें और वो अपनी चोरी को अंजाम दे सके। ही गुड एट स्टीलिंग बट आल्सो वांट टू लर्न न्यू थिंग। वह चोरी करना जानता था अच्छे से बट वह नई चीज़ें भी सीखना चाहता था। दैट इज़ वाई ही वर्क फॉर अनिल इन एक्सचेंज ऑफ फूड एंड चांस टू रीड एंड राइट। इसलिए वो जो अनिल के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया ताकि उसको बदले में भोजन मिल सके और पढ़ने के लिए और लिखने के लिए उसको मदद मिल सके। आल्दो ही इज़ थीफ हरी इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड। वह चोर था लेकिन वह पूरी तरीके से बुरा आदमी नहीं था। व्हेन ही स्टील्स अनिल मनी ही फील्स गिल्टी बिकॉज अनिल ट्रस्टेड हिम एंड ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस। जैसे उसने पैसे चुराए तो उसको गिल्टी महसूस हुआ कि मैंने जो अनिल ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और उसने मेरे ऊपर दया दिखाई थी। ही अंडरस्टैंड दैट ट्रस्ट एंड एजुकेशन आर मोर वैल्यूएबल देन मनी। लास्ट में वो समझ में आ गया कि विश्वास और जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है। फीलिंग असेम्ड ही क्विकली रिटर्न्स द मनी। दस हरी सिंह चेंज फ्रॉम सेल्फिश थीफ इनटू एंड ऑनेस्ट बॉय हु वैल्यूज फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लास्ट में उसको जो है अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने पैसे वापस लौटा दिए और वो सेल्फिश थीफ से जो है ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार आदमी बन गया। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम फायर एंड आइस। यहाँ पे पोइम है फायर एंड आइस, इसके आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम फायर एंड आइस दैट द वर्ल्ड कैन एंड आइदर इन फायर विच रिप्रेजेंट्स डिजायर और इन आइस विच रिप्रेजेंट्स हेट्रेड।
यानी कि जो संसार है वो फायर से और आइस से ख़त्म होगा। फायर को यहाँ पे क्या बोला गया है, डिज़ायर बोला गया है, और जो आइस है इसको बोला गया है हेटर्ड। द पोइट सेज दैट अनकंट्रोल्ड डिज़ायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड हेटर्ड इज इक्वली हार्मफुल। डिज़ायर और जो हेटर्ड है वो दोनों ही जो हैं डिस्ट्रॉय कर सकती हैं संसार को। बट बोथ इमोशंस आर डेंजरस एंड कैन लीड टू द एंड ऑफ नॉट कंट्रोल। दोनों ही जो है यहाँ पे इमोशन है वो क्या है, खतरनाक है। इसी के और में क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द टाइगर इन केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे किस तरीके से जो कवि है उसने जो पिंजरे के अंदर जो टाइगर है और फॉरेस्ट जंगल के अंदर जो टाइगर है उनको कंपेयर किया है। इन द पोइम ए टाइगर इन द जू द पोइट सेज दैट द टाइगर इन द केज इज हेल्पलेस एंड रेस्टलेस। यहाँ पे बताया कि जो पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो बिल्कुल हेल्पलेस है और रेस्टलेस है, बिल्कुल नॉर्मल है। मूविंग इन ए स्मॉल स्पेस एंड अनेबल टू हंट, यानी वो थोड़ी जगह पे जो अपने कैद है एक जगह पे और वो शिकार नहीं कर सकता। इन द फॉरेस्ट द टाइगर इज फ्री मूविंग थ्रू टॉल ग्रास हंटिंग डियर एंड लिविंग विदाउट फियर। दिस शोज द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी एंड ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। और जो बाहर शेर है वो अपना फ्री है बिल्कुल, वो घास में इधर उधर घूम सकता है, हिरण का शिकार कर सकता है, बिना भय के यहाँ पे घूम सकता है। इस प्रकार यहाँ पे दोनों लाइफ को जो है फ्रीडम और पिंजरे की जो लाइफ है उसको कंपेयर किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोइट का नाम बताएंगे, टाइगर इन द जू, इसके जो पोइट हैं इसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोने में वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट एविडेंस डू यू गेट फ्रॉम टेक्स्ट अबाउट ट्रिकीज एफ्लुएंट लिविंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि क्या आपको सबूत मिले, कौन से सबूत मिले ट्रिकीज एफ्लुएंट लाइफ के बारे में। फ्रॉम द स्टोरी द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वी लर्न दैट ट्रिकी lived a very rich and comfortable life. He had a variety of coats, a luxurious bed, and was given rich creamy food. Miss Pamphry also gave him items like malt, cold liver oil, and Horlicks. This show that Tricky was pampered and living in luxury. यानी कि जो उसकी मालकिन थी जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका जो नाम था मिस पेम्फ्री, वो उसको बिल्कुल अच्छे से रखती थी। वह एक उसको रिच लाइफ यानी कि अमीरों वाली लाइफ उसको प्रोवाइड करवा रखा था उसने। उसकी जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल थी, उसको अच्छा सोने के लिए बेड था, अच्छा भोजन उसको मिलता था, खाने के लिए हॉर्लिक्स वगैरह यहाँ पे दी गई थी। तो ये सभी उसकी जो लाइफ है लग्जरियस बना रखा था उसकी लाइफ को उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब होरेस डेनबीज एनकाउंटर विद द यंग लेडी। दोनों कब मिले, किस तरीके से मिले। क्या इसका आंसर है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। होरेस डेनबी इज कोस्ट इन साइड ए हाउस बाई ए लेडी यंग लेडी हु प्रीटेंड्स टू बी द ओनर्स वाइफ। यानी कि वो दोनों जो है एक घर में मिले थे और जो यंग लेडी थी वो अपने आप को, जो मालिक था ओनर था उसकी वाइफ अपने आप को बता रही थी। शी सेज शी नीड्स द ज्वेल्स एंड विल नॉट रिपोर्ट हिम इफ़ ही ओपन द सेफ फॉर हर। उसने बोल दिया कि मेरे को ज्वेलरी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूँगी अगर तुम जो यानी कि शिकायत नहीं करूँगी अगर तुम ये जो सेफ़ है अलमारी है मेरे लिए खोल देते हो तो। ओरेस बिलीव्स हर एंड हैंड ओवर द ज्वेल्स बट लेटर लर्न्स शी वाज थीफ हु ट्रिक्ड हिम। लास्ट में उसने जो ज्वेल्स है वो उसको हैंड ओवर कर दिए, उसने उस पर विश्वास कर लिया और लास्ट में उसको पता चला कि जो लेडी थी वो चोर थी जिसने उसको जो है बेवकूफ़ बनाया था। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप जो है पेपर ले सकते हैं इसकी PDF। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, सोशल मीडिया का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।